श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे बैसाख मास का क्या महत्व है, बैसाख मास की महिमा के बारे में। बैसाख मास में भगवान विष्णु जी को कैसे प्रसन्न करें, बैसाख मास में कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में बैसाख मास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बैसाख महीने को सभी महीनों में श्रेष्ठ महीना माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में श्रेष्ठ बताया है। इस महीने में राजा महीरथ ने बैसाख स्नान से ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली थी। पुराणों में इस मास को, इस महीने को जप तप दान का महीना बताया गया है। बैसाख मास के प्रारंभ होते ही वातावरण में तपिश शुरू हो जाती है। भक्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से इस महीने में वरुण देवता का भी विशेष महत्व होता है। बैसाख मास का महत्व भक्तों, धर्म अर्थ यज्ञ क्रिया तपस्या का सार बैसाख मास में संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है, अपने भक्तों को अभीष्ट वरदान देने वाला है। जो भक्त इस महीने में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं, लक्ष्मी नारायण अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्तों, धार्मिक मान्यता है जैसे सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी भांति बैसाख मास के समान कोई दूसरा महीना नहीं। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास नहीं है। इसीलिए बैसाख मास को सर्वश्रेष्ठ मास कहा गया है। लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने का यह सर्वश्रेष्ठ महीना है। इसीलिए इस महीने को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना माधव को अत्यंत प्रिय है। एक प्रसंग के अनुसार जब एक बार राजा अम्बरीश दीर्घ काल तक तप के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे, मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। विनय पूर्वक राजा ने देवर्षि से प्रश्न किया, देव ऋषि, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर नारद जी ने कहा, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय भक्तों, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने बैसाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया। बैसाख मास सब प्राणियों की मनोकामना को सिद्ध करता है। बैसाख मास में साधारण से नियमों का पालन करके भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त की जा सकती है।
वैशाख मास के नियम। भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार वैशाख के महीने में भगवान विष्णु जी की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में सभी देवी देवता निवास करते हैं। वैशाख मास में स्नान दान का विशेष महत्व है, इसलिए भक्तों इस मास में जल का दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। वैशाख मास में जल का दान अवश्य करना चाहिए। भक्तों वैशाख मास में किया गया दान कई गुना फल प्रदान करता है। इस मास में गर्मी चरम पर होती है, इसलिए इस मास में छायादार वृक्ष की सेवा, गर्मी से त्रस्त व्यक्ति की सहायता करना, प्याऊ आदि लगाना, दान करने से व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह महीना संयम, अहिंसा, आध्यात्म, स्व अध्याय और जन सेवा का महीना है। अतः इस महीने में किसी न किसी रूप में सेवा अवश्य करनी चाहिए। इस महीने में सेवा आप जितना अधिक हो सके उतना अवश्य करें, क्योंकि इस महीने में की गई सेवा का फल कई गुना प्राप्त होता है। ज़रूरतमंद लोगों की अपनी सामर्थ्य अनुसार सेवा अवश्य करनी चाहिए। भक्तों विशेष रूप से इस माह में धूम्रपान, मांसाहार, मदिरापान, परनिंदा, तामसिक भोजन ऐसी बुराइयों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु जी की सेवा तथा उनके सगुण और निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। भक्तों इस महीने में किया गया दान पुण्य कई गुना फल प्रदान करता है। भक्तों के जीवन में आ रही बाधाएं श्री हरि की कृपा से दूर होती हैं। जीवन में आ रही परेशानियां, जीवन में आ रहे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। आशा करती हूँ वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।